टू माय चैनल। आज का मेन टॉपिक है मेरा मार्केट का। मार्केट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, तो उसे ही हम मार्केट बोलते हैं। तो जो मार्केट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, मार्केटस से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर और जो सेलर, बायर मीन्स जो खरीदता है और सेलर जो सेल करता है, बेचता है। ठीक है, तो वो दोनों एक बिजनेस के लिए मीट करते हैं। अब जैसे नॉर्मल जो कंज्यूमर होता है वो जरूरी नहीं है कि अपने डेली यूज के लिए ही कोई प्रोडक्ट है उसको परचेज करे, वो अपने बिजनेस मोटिव के लिए भी करते हैं कुछ चीजें। ठीक है, और उसके बाद है कि पहले तो क्या होता था कि बायर और सेलर थे, उनको आपस में मिलने की जरूरत पड़ती थी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो उससे क्या हो गया, अब उनका ना फेस टू फेस मिलना जरूरी नहीं है। वो बिना मिले भी सामान को खरीद सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं वो। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसा इतना ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा है। एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर जो खरीदने वाला है, जैसे हम लोग, हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम मार्केट में जाते हैं। और सेलर जो बेचता है, जैसे कोई सेल करता है कोई प्रोडक्ट, वो भी मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, तो वो दोनों एक ऐसे जगह पे मिलना जहां पर बायर तो खरीदता है और सेलर सेल करता है, बेचता है। ठीक है, तो उसी जगह को हम मार्केट बोलते हैं। टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम 4 पीस के नाम से जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है पी हमारा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद होता है प्राइसिंग, उसके बाद प्लेसिंग, देन आता है प्रमोशन। तो सबसे फर्स्ट हम प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे बात करते हैं। प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट क्या है, सबसे फर्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स में, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट आप मार्केट में कैसे एंटर करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको नीड होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की नीड है, कौन से प्रोडक्ट की उनको जरूरत है, वो आपको पता करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद है आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सेल करने के लिए, कि मार्केट में कैसा प्रोडक्ट है जो आगे चल पाएगा, जिससे कंज्यूमर को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और उस प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो उसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, जो आपने प्लानिंग करी थी, और उस प्लानिंग के बेस पे जो परफॉर्मेंस उसकी निकल रही है, दोनों मैच कर रही है, नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और इफ वो मैच नहीं कर रही है तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा जो नेसेसरी जो चेंज होते हैं उनको, कि अगर कोई चेंज ऐसा है जो आप कर सकते हो प्रोडक्ट में, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है, यू विल लर्न दिस इन ग्रेटर डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन में भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर को किस चीज की नीड है। उसके बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग आपको देखनी पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है और जो आपकी प्लानिंग थी वो आपस में मैच कर रही है, नहीं कर रही है। और उसके बाद में आपको वो, अगर उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं है, तो उसको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा और नेसेसरी जो चेंज होते हैं उनको आपको करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ये होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्राइसिंग। तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग सबसे पहले तो बहुत ज्यादा क्या डिफिकल्ट है एक तरफ से, क्योंकि क्रिटिकल एलिमेंट है ये मार्केटिंग का। प्राइसिंग डिसीजन क्या है, सबसे पहले बात है कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट तो आपको इसमें अपना जो कंपनी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो कस्टमर है उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और मार्केटिंग जो एनवायरमेंट है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको प्राइस ऐसा करना है जो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही आपको प्राइसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, कस्टमर उसको ले सकता है नहीं ले सकता इतना रेंज में। ठीक है, और जो आपके कॉम्पिटिटर है, अगर आप रेट ज्यादा कर दोगे अपने प्रोडक्ट का और आपके कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट का रेट कम है, तो आपके पास कोई क्यों आएगा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए? आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे। तो आपके अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइसिंग को ध्यान रखने के लिए आपको ये जो मार्केट होता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एनवायरमेंट का, आपके कस्टमर का ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपके कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लेसिंग। प्लेसिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि प्लेसिंग सबसे पहले तो हमें एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे लोग आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, और जो हम भी आसानी से वहाँ पे पहुंच सकते हो, तो ऐसी जगह को डिसाइड करो या फिर डिजाइन करो जहाँ पे आसानी से लोग वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे क्या ऑनलाइन शॉपिंग है। ठीक है, आसानी से कोई भी उस चीज को वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल भी करवा सकते हैं, और आसानी से जो कंज्यूमर है वहां से उसको परचेज भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमोशन करना। तो प्रमोशन आपको, आपने फर्स्ट आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, उसका प्राइस डिसाइड कर लिया, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी जगह पे बेचना है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सेल करना है। उसके बाद आता है प्रमोशन करना। प्रमोशन करोगे तभी तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल ज्यादा हो पाएगी। ठीक है, तो प्रमोशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो डील विद डिजाइन एंड फॉर, आज का मेरा टॉपिक है जो हमारे 4 ए होते हैं मार्केटिंग के, उनका रिलेशनशिप होता है 4 जो पी होते हैं मार्केटिंग के। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है हमारा, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, उसको वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और उसके बाद होता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको आसानी से अफोर्ड कर सकता हो। प्राइस इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कोई नॉर्मल कंज्यूमर है उसको परचेज ही ना कर पाए। उसके बाद आता है हमारा प्लेसिंग। तो प्लेसिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट का ऐसी जगह पे आप उसको सेल करिए या फिर परचेज करिए, वहाँ पे काफी आसानी से उसकी एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन मींस अवेयरनेस, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसके बारे में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं बाय प्रमोशन के। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।